नीचे की तरफ ताकि आइडियली ये जो देखिए, हर साल 4 फरवरी जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड कैंसर डे। हर साल बनाया जाता है। फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ था 2000 में। एक फ़र्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी जब कैंसर का पैंडमिक स्टार्ट हुआ था, एंड एक वर्ल्ड ने प्लेज लिया था पेरिस में 2000 में कि हम एक दिन घोषित करेंगे पूरे साल में कि जो हमें हेल्प करेगा कि हम कैंसर के अगेंस्ट एक ऑनेस्टी के साथ, एक बिलीव के साथ, और उसकी मिथ्स जो हैं कि उसके बारे में जो गलत धारणाएं हैं और उनका जो ठीक होने के ऑप्शंस हैं, जो उसको अर्ली डायग्नोज करने के ऑप्शंस हैं, वो हम खुद से भी सीखेंगे और जितनी भी जनरल पॉपुलेशन है उसमें उस मैसेज को स्प्रेड करेंगे। सो वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी हर साल बनाते हैं, उसका इस बार का थीम है आई विल, एंड दिस मीन्स कि मैं और हर इंसान जिसको कैंसर के बारे में पता है, जो हमारी कम्युनिटी में रहता है, वो कोशिश करेगा कि कैंसर के बारे में अवेयरनेस, कैंसर को जल्दी डायग्नोज करने के लिए, कैंसर का जल्दी ट्रीटमेंट करने के लिए, और ये एक मैसेज स्प्रेड करेंगे कि कैंसर जितनी जल्दी डायग्नोज होगा उसके चांसेस उतने ही क्योरेबिलिटी के भी हैं। बिकॉज हमारी सोसाइटी में क्या है कि बड़े सारे रीजंस हैं कि लोग हमारे पास कैंसर का डायग्नोसिस लेके आते हैं, कैंसर की प्रॉब्लम लेके आते हैं, पर यूजुअली 70 to 80% पेशेंट जो हैं स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। लेकिन अगर लोगों में, जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस हो कि कोई भी तकलीफ़ आपको हो रही है, कोई भी सिम्टम शरीर में है, जैसे गले से खून आना, खांसी होना, बुखार होना, भूख नहीं लगना, वेट लॉस होना, यूरिन में, पेशाब में खून आना, लैट्रिन में खून आना, और वो 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक ठीक नहीं होता है, तो हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाके उसका डायग्नोसिस बनाना है कि अगर एक बार डायग्नोसिस बन जाएगा तो फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो सिम्टम्स हैं कैंसर के हैं कि नहीं हैं। सो अर्ली आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपका अर्ली डायग्नोसिस होगा, तो आपका 80 to 90% चांसेस हैं कुछ भी कैंसर हो कि उसका क्योरेबल हो सकता है, क्योंकि आजकल हमारे पास ट्रीटमेंट इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि अगर मैक्सिमम पेशेंट स्टेज 1 स्टेज 2 में डायग्नोज होते हैं तो 80 to 90% क्योरेबिलिटी रेट है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को निगलेक्ट करोगे, आप डॉक्टर के पास लेट जाओगे, स्टेज 3 या स्टेज 4 में आओगे, तो कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट, जैसे 20 या 25% पेशेंट्स होंगे जो क्योर हो सकते हैं, लेकिन 75 to 80% पेशेंट जो है वो क्योर नहीं हो सकते। तो इस वर्ल्ड कैंसर डे का थीम जो है, उसके माध्यम से ये सब लोगों को बताना है कि हर इंडिविजुअल जो सोसाइटी का है उसको अपनी एक प्लेज लेनी है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इस सोसाइटी के हैं, इस कंट्री के हैं, और हम जितना कोशिश करेंगे उतनी अवेयरनेस लोगों में फैलाएंगे कि आपको कोई तकलीफ़ है, आपको कोई शक है या शुबा है, आप डॉक्टर के पास जाइए, आप जल्दी से उसका इन्वेस्टिगेशंस करवाइए, उसका डायग्नोसिस बनाइए, और अगर वो कैंसर आता है अर्ली स्टेज में, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के आप उससे निजात पा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों के हाथ में होती है एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ सोसाइटी, कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको हम मॉडिफाई करना चाहिए, उसे हमें ध्यान देना चाहिए। बिकॉज देखिए, इतनी स्टडीज़ अब आ गई हैं जो हमें ये बताती हैं कि अगर आपका लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो तो देयर इज़ ऑलमोस्ट 30 to 40% चांसेस कि कैंसर ऑफ रिस्क जो है आप में कम हो सकता है। जैसे आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं ऑलमोस्ट 300 से 400 ग्राम पर डे, आपको फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं 400 से 500 ग्राम एवरी डे, आपको एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट, अगर आप फास्ट एक्सरसाइज करते हो या हैवी एक्सरसाइज करते हो, अगर आप स्लो वॉक करते हो या आप ट्रॉल करते हो सिर्फ, तो आपको 45 मिनट्स एक्सरसाइज जो है वो रोज़ करनी है, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन, मतलब सैटरडे एंड संडे आप फिर से ऑफ रख सकते हो। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज स्मोकिंग एक ऐसा आप बोल सकते हैं कि एक्टिविटी है कि जो ओरल हमारे लिप से लेके हमारे एनल कैनाल तक हर बॉडी के ऑर्गन का कैंसर कॉज कर सकती है, और ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर कॉज करने के लिए।
अल्कोहल जैसे है, अल्कोहल भी आपकी हेल्थ को ख़राब करता है, सेहत को ख़राब करता है, और अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपको कैंसर देने के लिए। बट उसके लिए गाइडलाइंस हैं कि अगर आप मॉडरेशन में अल्कोहल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप 30 ml पर डे अल्कोहल लेते हो तो वो आपकी सेफ़ लिमिट है, उससे आपको कैंसर का रिस्क बहुत कम रहेगा। बट अगर आप इससे ज़्यादा अल्कोहल का सेवन पर डे करोगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर जो है बहुत ज़्यादा रहता है आपके साथ। सो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके 30 to 40% चांसेस हैं कि आपको कैंसर ना होने के आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और जो नॉन वेजिटेरियन फूड लोग खाते हैं उनके लिए मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो रेड मीट या मटन जिसको हम लोग बोलते हैं वो कार्सिनोजेनिक होता है। जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि आप महीने में 1 बार या 2 बार रेड मीट का सेवन कर सकते हो, एक हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप सेवन कर सकते हो। चिकन आप हफ्ते में 2 बार ले सकते हो। एंड फिश जो हम बोलते हैं कि इट इज़ द बेस्ट प्रोटीन फॉर हेल्थ के लिए एंड इट इज़ द बेस्ट फूड ऑल्सो, दैट आप रोज़ ले सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं होगा और आपको कैंसर होने का रिस्क जो है वो कम हो सकता है। देखिए हमें इस चीज़ को फॉलो करना है जैसे हम हर डिजीज़ में फॉलो करते हैं कि हमेशा प्रिवेंशन जो है इट इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की फॉलो करोगे तो आपको कैंसर का रिस्क कम होने के चांसेस 40% तक हैं, विच इज़ अ बिग परसेंटेज। और इतना डिस्काउंट आपको आपकी लाइफ में मिल रहा है कि आपको कैंसर ना हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, और जैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं और 4 हफ्ते 6 हफ्ते से ज़्यादा वो लंबी रहती हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो नज़दीकी अवेलेबल डॉक्टर्स हैं। और जब आपका एक डायग्नोसिस बन जाए तो फिर आपको उसके बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सपोज़ आपको कैंसर का डायग्नोसिस आता है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करते हैं अर्ली स्टेज में, देयर इज़ 80% चांसेस कि आप पूरे ठीक हो जाएंगे और आप तंदुरुस्त रहेंगे और आप और आपकी फैमिली जो है पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहेगी।